भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वाटर हीरो का पुरस्कार मुझे दिया गया है। पिछले सितंबर 2019 से जून 2020 तक जल संरक्षण पे कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपये और प्रमाण पत्र के साथ मंत्रालय प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइन पर काम करें। उन्हीं में से लगभग पूरे देश में 60 लोग इसके लिए चुने गए हैं और उसमें मेरा एक नाम चयनित हुआ है। मुझे इस बात का गर्व है, खुशी है कि हरियाणा से मैं केवल अकेला व्यक्ति हूँ जो इसमें चुना गया हूँ पुरस्कार के लिए। और निरंतर जो 12 साल से मैं इस लाइन पर काम कर रहा था, ये उसकी एक मान्यता है, उसका एक इनाम है, उसका एक पुरस्कार है, उसका एक प्रोत्साहन है जिसके लिए मुझे चुना गया। हरियाणा में सरकार की ओर से काफ़ी प्रयास जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है। हालांकि मुझे अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन किसी भी रूप में नहीं मिला है, लेकिन सरकार बहुत प्रयास कर रही है और मैं पिछले 12 साल से निरंतर प्रयासरत हूँ। अब तक 400 से ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों में जाकर मैंने प्रत्यक्ष रूप से लाखों विद्यार्थियों व लोगों को समझाया है जल संरक्षण के विषय में कि पानी की कमी क्यों है, कैसे है, हम उसमें क्या कर सकते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है। इसी प्रकार से अनेक बार टीवी पे, रेडियो स्टेशन पर बहुत बार लोगों को समझाने का अवसर मिला है और इस प्रकार से मैं लगभग 1 करोड़ लोगों को अब तक ये संदेश दे चुका हूँ कि पानी की महत्ता क्या है और उसे हम क्यों बचाएं, क्योंकि पानी किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। जितना हम बचाएंगे वही उसका निर्माण है। तो इस प्रकार से काम करते करते मुझे एक जल चालीसा लिखने का अवसर मिला, प्रोत्साहन मिला और उसकी 60,000 प्रतियां अब तक छप चुकी हैं। 10 लाख लोगों से अधिक लोगों को वह सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भेज चुका हूँ। इसी प्रकार से बिन पानी सब सून एक पुस्तक लिखी थी, 2010 में राज्यपाल महोदय ने उसका विमोचन किया था। क्यों और कैसे बचाएं जल, बड़े छोटे छोटे उदाहरण के साथ एक किताब मेरी प्रेस में है, जल्दी आने वाली है। निरंतर एक मिशन है मेरे जीवन का। मैं जब सीनियर सिटीजन की जो उम्र है उसमें मैंने ये काम शुरू किया और 12 साल हो गए मुझे इस पर लगे हुए और अब शेष जीवन का एक मिशन है, एक सोच है कि मैं इसके लिए निरंतर अधिक से अधिक काम कर सकूं। दिन रात हर समय उठते बैठते मेरे चिंतन में एक ही बात रहती है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर सकूं, प्रेरित कर सकूं और अधिक से अधिक जल बचाने का प्रयास कर सकूं। निश्चित रूप से जब इतने बड़े स्तर का एक प्रोत्साहन मिलता है तो खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि हरियाणा में और लोग काम करें और अधिक लोग जुड़ें और इसी प्रयास के साथ मैं निरंतर काम करता हूं और उन सब लोगों को आह्वान करता हूं जो कहीं भी इस रूप में काम कर रहे हो तो वो मेरे साथ जुड़ें और अधिक काम करने के लिए एक टीम बनाएं और उसमें हम अधिक से अधिक काम कर सकें, इसका प्रयास करें। आगे क्या रहेगा? निश्चित रूप से अभी मेरा एक मिशन है कि मैं अधिक से अधिक वर्षा जल संग्रहण के जो सिस्टम हैं वो लगवा सकूं ताकि पानी ज़मीन में उतारा जा सके। जो भूजल स्तर कम हो रहा है उसको हम रोक सकें, बल्कि बढ़ाने में सहयोग कर सकें। 2009-10 में अरनियावाली गांव में विवेकानंद स्कूल ने मेरी प्रेरणा से 2 एकड़ ज़मीन है स्कूल की, उसमें वर्षा जल संग्रहण सिस्टम लगाया था। विवेकानंद स्कूल सिरसा ने 5 एकड़ भूमि में अभी 2020 में ऐसा सिस्टम लगाया है। जेसीडी विद्यापीठ ने मेरी इस बातों से प्रेरित होकर के वर्षा जल संग्रहण लगाए हैं और ऐसी अनेक संस्थाएं हैं
जो ऐसा कर रही हैं, और मेरा प्रयास है कि मैं इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके वो लगवा सकूँ, ताकि हर साल लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी सिरसा ज़िला में ही ज़मीन में उतर जाए और जो भूजल स्तर सिरसा ज़िला के ब्लॉकों का गिर रहा है वो बढ़ जाए और यहाँ पानी की कमी ना रहे।